और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। पचंबा थाना क्षेत्र के करहरबारी में आपसी रंजिश में 11 वर्षीय सोनू की हुई निर्मम हत्या। घटना से इलाके में फैली सनसनी। गांवा थाना क्षेत्र के जमडार में 2 भाइयों की मौत में आया नया मोड़। पुलिस ने कब्र से निकाला शव, नए सिरे से होगा जांच। जिले में वैक्सीनेशन अभियान को गति प्रदान करने के लिए उपायुक्त ने प्रखंड क्षेत्रों का किया दौरा। उपायुक्त ने मुखिया प्रबुद्ध नागरिकों से मुलाकात कर टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। कोरोना महामारी के दरमियान पहली बार नजर आए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। गिरिडीह में ताबड़तोड़ दौरा कर दर्ज करवाई अपनी उपस्थिति। पचंबा थाना क्षेत्र करहरबारी पंचायत में 11 वर्षीय सोनू का शव उसके घर के कुछ ही दूर पर मृत अवस्था में पाया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा, पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एएसआई रामदुलार सदल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक के पिता रामधीन सिंह ने बताया कि आपसी रंजिश के कारण बेटे को गला में रस्सी डालकर मार दिया गया है। उन्होंने बताया कि 11 वर्षीय सोनू घर से दोपहर 12 बजे बाहर की ओर खेलने गया हुआ था। इसी बीच दोपहर लगभग 1 बजे आसपास के कुछ लोगों ने उसको मृत अवस्था में देखा। इधर डीएसपी संजय राणा ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना के जो लोग भी दोषी होंगे उन्हें गिरफ्तार कर सजा दिलवाया जाएगा। बाबा है, हम के लिए नहीं के लिए तो बलहीन ले गया। बस इसके ऊपर जो है 9 आदमी मिलकर जो है मोबाइल हमारे पास ना बस ही गया। जिसके बाद जो है फिर और जो है बाइक जाने का जहाँ तक के रास्ता वहाँ तक के गया था। ये जब हमें खबर मिली एक लड़के का डेथ हो गया है तो सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर लाश को देखे, लाश की जो स्थिति है वो आपका पोस्टमार्टम ही क्लियर हो पाएगा कि केस जो है स्ट्रैंगुलेशन का है या फिर जो है गला दबा के हत्या है। दाग है, दाग लेगे से मार उसका पूरा क्लियर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर ही ओपिनियन देंगे। तो हम लोग एक बोर्ड का गठन करवा रहे हैं डॉक्टर का, और डॉक्टर का बोर्ड जो है उसका रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट देखने के बाद फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और लड़के को लोग बोले हैं जिन पर शक हुआ है सबका नाम दे सकते हैं। गांवा थाना क्षेत्र के जमडार में 5 दिनों पूर्व 2 भाइयों की संदिग्ध मौत के मामले को अब गिरिडीह पुलिस गंभीरता से ले रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले की नई सिरे से जांच पड़ताल करेगी। एसपी अमित रेणु के निर्देश पर मृत भाइयों में से छोटे भाई के शव का पोस्टमार्टम करने का निर्णय लिया गया है, जिसे देखते हुए मंगलवार को सीओ सह दंडाधिकारी की उपस्थिति में एक भाई के शव को कब्र से निकाला गया। गौरतलब है कि जमडार गांव निवासी राजेंद्र मोदी के पुत्र विकास मोदी, आकाश मोदी की मौत 5 दिन पहले हो गई थी। मौत के लिए
पिता ने अपने समधी पर बेटों का हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। इसके बाद मृतक के परिजन भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से मिले और घटना की जांच की मांग की थी। परिजनों के मांग के बाद बाबूलाल मरांडी ने पुलिस अधीक्षक से बात कर मामले का उद्भेदन की मांग किया था। पार करने से बुरट दलों यहाँ वहाँ लांदे तो एक बार लखटे लखाए तो उसको तब लग पड़ी तो उठा लो अगर वहाँ फाड़ेंगे और गिरिडीह जिले में वैक्सीनेशन अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों का दौरा किया तथा पंचायतों में चल रहे टीकाकरण कार्यों की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को टीकाकरण अभियान में प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत गादी, श्रीरामपुर, जसपुर, पूर्णा नगर एवं फुलची ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने गांव के मुखिया, पंचायत सचिव, जन सेवक व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से मुलाकात कर टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की तथा संबंधित गांव के ग्रामीणों को जागरूक किया। साथ ही विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में चल रहे टीकाकरण कार्यों व अन्य स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिला प्रशासन का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है, जहां जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिले के 100% योग्य लाभुकों को टीकाकरण का लाभ दिया जाए। उन्होंने बताया कि टीकाकरण अभियान में गति प्रदान करने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को टीकाकरण से आच्छादित किया जा सके। इस हेतु टीकाकरण केंद्रों पर लाभुकों की सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। उन्होंने 45 वर्ष के ऊपर के नागरिकों को वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह एवं भ्रांति का ध्यान नहीं दे। वैक्सीन आपका सुरक्षा कवच है। अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्रों पर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर साथ लेकर जाएं व अपना वैक्सीनेशन करवाएं। पूरे कोरोना काल के दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे और तबातोड़ दौरा कर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाया। सांसद का गिरिडीह में परिसदन भवन से दौरा शुरू हुआ और सबसे पहले वह नगर निगम के अंतर्गत आने वाले आकांक्षा मैनेजमेंट की टीम से मिले। वहां उन्होंने मजदूरों समस्याओं को देखते हुए कंपनी और नगर आयुक्त से बात करके सभी चीजों को सुचारू रूप से चालू करने के लिए 8 दिनों का समय दिया। इसके बाद सांसद का काफिला गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर दीपक बगेड़िया के घर पहुंचा। सांसद ने स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया और हर सुख दुख में सहयोग करने की बात कही। उसके बाद सांसद का काफिला बरमसिया पहुंचा, जहां पर कोविड संक्रमण से मरने वालों का दाह संस्कार करने में जुटे रॉकी नवल तथा नरेंद्र सिन्हा फाउंडेशन के सदस्यों को सम्मानित किया और शमशान घाट का जायजा भी लिया। यहां के बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी रोटरी क्लब पहुंचे, जहां पे रोटरी क्लब के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। वहां के तुरंत बाद सांसद गिरिडीह के सदर अस्पताल पहुंचे और रेड क्रॉस के द्वारा संचालित ब्लड बैंक का जायजा लिया और पूरे लॉकडाउन में श्रेय क्लब के द्वारा जरूरतमंदों को रक्त का व्यवस्था करने के लिए श्रेय क्लब के अध्यक्ष रमेश यादव से मिलकर खुशी जाहिर किया और रमेश यादव को इस नेक कार्य के लिए शॉल और पत्र देकर सम्मानित किया।
सांसद के द्वारा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद उनका काफिला पुनः परिसदन भवन लौट आया। परिसदन भवन में भी सांसद के द्वारा मारवाड़ी युवा मंच और भाजपा युवा मोर्चा की टीम को सम्मानित किया गया। इस पूरे दौरे के दौरान सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, मुकेश सिन्हा, संजय साहू, कंपू यादव, बीरेंद्र राम, रंजीत तरवे, नगर कार्यकारी अध्यक्ष राजेश पांडे, दीपक पांडे, अमित यादव आदि उपस्थित रहे। ये मामला जिसको पहले उठाना चाहिए। पहला सर, इसके खिलाफ बहुत सारा मामला मामला दिया गया है। किसी का स्टेपनी, किसी का बैटरी गायब है। किस हाल में है सर फेंका हुआ? ये देखिए सर, टोटो मात्र मुश्किल से 10 दिन चला होगा गली में। सारा का टोटो का सड़ा दिया गया है और एक भी बैटरी नहीं है। सारा का बैटरी कहीं भी इसका बैटरी यहाँ तक कि 2 गाड़ी इस जगह से गिनती। क्या सब है? 1 मिनट। ये हटा दीजिए नहीं तो सब मत दीजिए, ये आपके लिए है। आ जाओ। आज क्योंकि कोरोना काल में कई हमारे सहयोगी, कई हमारे साथी अपने जान को खतरे में डाल के भी कोरोना पेशेंटों का और इससे जो दुर्घटना हुआ, जिनका मरे ऐसे लोगों को इंसान घाट में अपने सेवा और अपने मेहनत से जो परिवार वाले लोग भी नहीं लोग उनका साथ दे पा रहे थे, ऐसे परिस्थिति में एक दूत बनकर हमारे रुकी भाई ने यहाँ के लोगों को मुक्ति धाम में अपना काम किए। मैं इसके लिए इनको सराहता हूँ और इनको सम्मानित भी करता हूँ। और आने वाले समय में इस तरह के समाज से जुड़े सभी लोग से हम यही अपील करेंगे कि इतनी बड़ी आपदा में सभी लोगों का सेवा मिला है और आगे भी हम लोग समाज के लिए इसी प्रकार एक दूसरे को सहयोग करें। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को तिसरी प्रखंड मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय के ब्लॉक ऑफिस
और सीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाबूलाल मरांडी ने वीडियो सुनील प्रकाश और सीओ असीम बारा को क्षेत्र की जनता की समस्याओं से अवगत कराया और ग्रामीणों के मुद्दे को लेकर कई दिशा निर्देश बीडीओ और सीओ को दिया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों को कोरोना का टीका लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना का टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा सभी गरीबों को दीपावली तक मुफ्त में राशन देने का निर्णय लिया गया है ताकि कोई भी परिवार भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवजह केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इस महामारी के दौरान जनता की सभी जरूरतों को पूरा करने में जुटी हुई है। ये कोरोना का टीका सब लोग जैसे हम लोग भी खुद ही ले लिए पहले, फिर ये लोगों के अंदर में जो भय है उस भय को हम सब लोगों को मिल करके निकालना है। कोरोना से ये लोग सुरक्षित रहे। तो भारत सरकार ने जितना पहल कर रहे हैं, अब तो किसी को पैसा भी नहीं लगेगा, फिर ये कॉस्ट टीका दे रही है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। और देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर हो, बड़े बड़े व्यापारी हो, सब अगर ले रहे हैं तो फिर हम सब लोग को सबको लेना चाहिए। अब तो केंद्र सरकार राज्य को भी फ्री दे रही है वैक्सीन। बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही तो अपोजिशन वाले हंगामा झूठ मूठ का कर रहे थे, क्योंकि दवा नहीं था तो स्वाभाविक है जितना निर्माण होगा उसी हिसाब से, जैसे जैसे दवा बढ़ रहा है, निर्माण हो रहा है, तैयार हो रहा है, वैसे वैसे राज्यों को उपलब्ध कराया जा रहा है, कराया जाएगा। इसके प्रधानमंत्री ने खुद कहा, और अगला दीपावली तक भी अनाज के बारे में भी कहा कि खुद फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा लोगों को। तो जैसे पिछले साल सरकार ने दी थी सुविधा, वैसे इस बार इसलिए किसी को चिंता नहीं करनी है। दवा लेंगे तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। गांव घर में जो भर्म की स्थिति लोगों ने पैदा किया है, डर लोगों ने पैदा कर रखा है लोगों के वैक्सीन के प्रति, उस डर को हम सब लोगों को मिल करके दूर करना है। और ये तभी दूर होगा कि पहले समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, उन लोगों को पहले खुद आकर के आगे आकर के लेना, उन लोगों को पहले दिलाना है। चाहे वो दुकानदार हो या दुकान में काम करने वाले लोग हो या मिस्त्री हो, जैसे नाई का काम करते हैं, बढ़ाई का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, टेक्नीशियन का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, ऐसे लोगों को पहले दिला देते। उसके बाद फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत स्तर पर जो लोग लीड कर रहे हैं, तो ये जो सारे लोग ले लेंगे, फिर सर्वसाधारण लोगों के अंदर में जो भय है वो दूर हो जाएगा। और आप सब लोग भी उसमें प्रेस के लोगों का भी भूमिका अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों ने भी तो ले लिए होंगे। जी ले लिए। हाँ, आप लोग बताइएगा सबको, देखो हम भी लिए हैं, कहाँ जरूर बताएंगे सर। कैलाश शताब्दी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के कार्यकर्ता ने गांवा और तीसरी वीडियो और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग देते हुए मेडिकल किट्स राहत सामग्री सौंपा। कैलाश शताब्दी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के निदेशक ओम प्रकाश पाल ने बताया कि गांवा और तीसरी के सभी ग्राम पंचायतों में श्री कैलाश सत्यार्थी जी की प्रेरणा से संचालित बाल मित्र ग्राम एवं संगठन द्वारा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं बाल श्रम, बाल विवाह और बाल दुर्व्यापार जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बाल पंचायतों के अभियानों के बारे में महोदय को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सत्यार्थी फाउंडेशन के कार्यकर्ता
पंचायतों में टीकाकरण में मदद भी कर रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी की प्रेरणा से पूरे गाँव प्रखंड के लगभग सभी ग्राम पंचायतों में बाल मित्र गाँव का कार्यक्रम चला रहा है। और अभी तक तो हम लोग बाल श्रम के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर काम करते थे, लेकिन अभी कोविड का संकट जो अचानक आया तो हमारी पूरी टीम, जिसको कैलाश सत्यार्थी जी का निर्देश है विशेष तौर पर कि एक एक बच्चे को, एक एक नागरिक को जो है हम लोग कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकें, इसमें लगाया जाए। तो हमारी पूरी टीम यहाँ रात दिन लगी हुई है। और अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति जो भी टीकाकरण का जो दायरा है, उस दायरे में जो है जो एज ग्रुप निर्धारित किया गया है, उस एज ग्रुप का हर व्यक्ति टीकाकरण जो है ले सके, सबको टीकाकरण सुनिश्चित हो सके। इसके लिए विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं। यह अभियान हमारा जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत तक जा रहा है। जमुआ प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव सीबुडी में करोड़ों का लागत से बना 50 बेड वाला अस्पताल बदहाल स्थिति में है। फिलहाल यह अस्पताल जानवरों के ठहरने की जगह मात्र है। स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण स्थानीय विधायक ने अपनी पहल पर करवाया था। स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास के वक्त बड़े बड़े नेताओं का यहां आना हुआ था। नेताओं ने कई बड़े बड़े वादे भी किए। तब उस समय क्षेत्र की जनता के चेहरे पर साफ साफ खुशी से झलक रहा था। ग्रामीणों की उम्मीद जगी थी कि इलाज के लिए अब कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में अब तक चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। फिलहाल अस्पताल जानवरों का अड्डा बना हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अस्पताल पर ध्यान नहीं है। अस्पताल निर्माण में जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया यूं ही बर्बाद कर दिया गया। मंगलवार को ग्रामीणों की सूचना पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा सीबुडी अस्पताल पहुंचे और छिन्न भिन्न अवस्था में पड़े अस्पताल के द्वार के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से वार्ता कर अस्पताल को चालू करवाने का आश्वासन दिया है। यही हाल भंडारों का जंगलवा में इतना बड़ा बिल्डिंग बना दी, क्या जरूरत है यार? मेरी स्थिति सरिया इधर बाथरूम क्या चालू कर दें, ठीक है। सीबुडी स्वास्थ्य केंद्र को देखने आए थे, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। बल्कि ये मेरा मानना है कि जब यह रघुवर जी की सरकार थी और विधायक केदार हाजरा जी के शायद प्रयास से बनी है, मुझे पता नहीं, तो बनाने के लिए केवल बिल्डिंग बनाने से गाँवों को सुविधा नहीं होती, बल्कि राशि का दुरुपयोग होता है। ये अच्छी बात है कि जगह पर एक अच्छा सेंटर बनाने का काम किया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो सुविधा होना, चिकित्सा का व्यवस्था करना चाहिए था, एएनएम की व्यवस्था होनी चाहिए था, स्टाफ का व्यवस्था होना चाहिए। रख रखाव की व्यवस्था में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नथिंग है। केवल एक भवन बना दिया गया, जैसे लग रहा है कि ठेकेदारी के उद्देश्य से आया, भवन बना दिया गया और भवन को बना करके अपना ठेकेदारी करके काम ख़त्म हो गई। ये बिल्कुल ही गलत है। जबकि मैं आज देखने के बाद काफ़ी आहत हूँ कि इस तरह से राशि का दुरुपयोग करना और लोगों को सुविधा नहीं मिल पाना बहुत ही दुखद बात है। इसलिए हम यहाँ के लोगों से आश्वस्त करना चाहेंगे कि प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो सके पहले इस भवन की जो स्थिति है, बस मतलब एक अच्छा स्थिति में अभी भी है, थोड़ी सी राशि की ज़रूरत है जो खर्च करके यहाँ मरम्मत किया जा सकता है। और मरम्मत करके जल्दी से चाहेंगे कि यहाँ कम से कम एक डॉक्टर बैठें
और स्टाफ वगैरह बैठे हैं, जिससे कि आम लोगों को जो हमें लगता है बहुत बड़ी इलाका है, अगर इस इलाका में हमें जम्बुआ काफ़ी यहाँ से दूर पड़ जाता है, 15 किलोमीटर ज़रूर होगा, तो 15 किलोमीटर दूरी पड़ती है और इधर से धनवार उतना ही दूरी है। कुल मिला एक अच्छा जगह पर ये बना हुआ, बल्कि यहाँ सुविधा की ज़रूरत है। निश्चित रूप से इस बात को हम माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी से हम कहना चाहेंगे, बल्कि हम पत्र भी लिख करके उनको देंगे कि यहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग में यहाँ डॉक्टर के अविलंब नियुक्ति कराया जाए, स्टाफ की नियुक्ति कराया जाए और लोगों को सुविधा इसका मिले। उद्घाटन जो है अगर कहिए तो विधिवत इसका जो हो ही नहीं पाया है। ठीक है, बनकर जो है खड़ा है और वो सर सिर्फ जो है मैंने शोभा की वस्तु बनकर हॉस्पिटल जो है खड़ा है। हम लोग आशा लगाए हुए हैं, इसके लिए कितना बार हम लोग जो है लिखित रूप में जो है प्रभारी महोदय को दिए, प्राथमिक चिकित्सा प्रभारी जो आपके जमुआ स्वास्थ्य केंद्र के हैं उनको दिए। उनके द्वारा कहा गया कि बहुत जल्द ही जो है यहाँ डॉक्टर नियुक्त करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। आज से 4 साल पहले हमारे वर्तमान विधायक केदार हजरा ने इस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था। मुझे हमारे ग्रामीण और पूरे इस गांव के अगल बगल जो भी गांव थे सबों को आशा थी कि यहाँ नज़दीक में हॉस्पिटल है, न कुछ तो सभी लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन उस राहत का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आज से मतलब 1 साल पहले भी यहाँ पे एक एनएम की पदस्थापित हुई थी, फिर भी वो एनएम यहाँ पे नहीं आई। तो मैं झारखंड सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि सीबूडी में जल्द इस पीएससी हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चालू करने की कृपा की जाए। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वांथी श्रीनिवासन के जन्मदिन को लेकर चलाए जा रहे सेवा दिवस का समापन मंगलवार को हो गया। इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी के द्वारा चंदौरी रोड के समीप जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा नगर सह संयोजक समीर दीप, नगर मंत्री ज्योतिष शर्मा, भाजयुमो कार्य समिति सदस्य सुमित सिन्हा, डब्लू यादव, संतोष गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओबीसी मोर्चा संतोष भारती आदि लोग मौजूद थे। इस कोरोना महामारी में लगातार हम लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेरी पूरी टीम के द्वारा लगातार राहत कार्य जारी है ज़रूरतमंद लोगों के बीच में। और उसी क्रम में परसों 6 जून को भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वांथी निवासन जी का जन्मदिन था और प्रदेश के निर्देशानुसार हम लोग सेवा दिवस के रूप में मना रहे थे। और आज 8 जून को इस सेवा दिवस का समापन है और हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ हमारे साथ हैं नगर सह संयोजक समीर दीप जी, ये हमारी पूरी टीम के द्वारा और आज फिर से ज़रूरतमंद लोगों के बीच में सूखा राशन राहत सामग्री के रूप में हम लोग वितरित किए हैं। और आगे भी जब भी ज़रूरत हो इस महामारी के दौरान या कोई भी वैसी परिस्थिति जिसमें लोग ज़रूरतमंद के पास हमारी पूरी टीम के द्वारा राहत कार्य पहुँचाया जाएगा। धन्यवाद। गांवा बीडीओ मधु कुमारी ने मंगलवार को लंबित विकास योजनाओं के निष्पादन को लेकर पंचायत व रोजगार सेवक और जेई के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में पीएम आवास मनरेगा योजनाओं में गति लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही अब तक किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। बीडीओ मधु कुमारी ने कहा कि सभी पंचायत व रोजगार सेवक क्षेत्र में वैक्सीन के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करें। उन्होंने ग्रामीणों को अपने नजदीकी टीकाकरण सेंटरों पर जाकर वैक्सीन लेने की अपील की। इसीलिए आप पिछले मीटिंग में मैंने कहा था कि सिंपल मीटिंग करेंगे छोटा सा एक टॉपिक है उसके लेना स्टेट से किसी जिला से होने वाला है अगला इस सप्ताह में नहीं हो रहा है।
विकास की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जाती है एक एक बिंदु पे कि कहाँ किस वजह से लंबित है या कहीं अवरुद्ध हो रहा है, और उसका हमें समीक्षा करके विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के 42वें वर्षगांठ पर वृद्धा आश्रम गिरिडीह में बुजुर्गों को मिठाई, फल, मास्क, साबुन आदि सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा के विनय कुमार सिंह को अर्जुन प्रसाद वर्मा, भाजपा प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के कार्य समिति सदस्य संतोष गुप्ता, भाजपा नगर महामंत्री सरनजीत सिंह, नगर मंत्री ज्योति शर्मा, भाजपा नगर कार्य समिति सदस्य कुंदन सिंह ने जन्मदिन की बधाई दी। इस कोविड महामारी के दौरान, चूँकि कोविड का दूसरा फेज चल रहा है और इस फेज में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे गिरिडीह जिले में या यूँ कहें कि पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में लगातार जो है राहत कार्य चल रहा है। और आज उसी क्रम में हम सभी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह जी अंकल जी के साथ हम सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस गिरिडीह वृद्धाश्रम में पहुंचे हुए हैं। आज उनकी शादी की सालगिरह है, तो सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और ये बहुत ही अच्छा कदम है कि वाकई अभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक राहत कार्य पहुंचाने का। और इस दौरान हम लोगों को जो समझ में आया, हम लोग अपने स्तर से भी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, पूरे नगर टीम के द्वारा लगातार राहत कार्य लोगों के बीच जारी है और आगे भी लोगों तक ये जारी रहेगा, ये हमारा प्रयास है। और मैं सारे लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन वर्मा जी हैं, संतोष गुप्ता जी हैं, समीर दीप जी हैं, ज्योति शर्मा जी हैं, कुंदन सिंह जी हैं, कुमार गौरव जी हैं। तो मैं सारे लोगों को, सुमित सिन्हा जी, मैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, मैं सबको प्रणाम भी करती हूँ, नमन भी करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। मैं यही मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कोविड महामारी की दूसरी लहर में सेवा ही संगठन कार्य के तहत आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ, जैसे महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री मैडम विनीता जी हैं, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन वर्मा जी हैं, नगर के भी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। आज वृद्धा आश्रम के तहत मिठाई, फल और मास्क, साबुन, केक आदि चीज़ों को देकर करके इन बुजुर्गों को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मानित किए। साथ ही जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग एक बार पहले वैक्सीन का टीका ले लिए हैं, दूसरी टीका का अभी समय नहीं आया है, आते ही लग जाएगा। इस तरह से कोविड के इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी के साथियों के द्वारा अपने अपने स्तर से जो है पूरी तत्परता और लगनशीलता के साथ, जहाँ भी किसी मरीज को बेड की कमी होती थी, ऑक्सीजन की कमी होती थी, उस तरह से दिए। हम लोगों ने भी दवाइयाँ दिया, पीपी किट दिए, मास्क दिए, साबुन वितरण कर दिए, कुछ अनाज, सूखा अनाज का भी वितरण किया गया। और इस तरह से अनेकों सामाजिक संस्थाएं की गई भी हुई। आपके
बहुत मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग जो है शमशान घाट पर भी जा करके जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके लोग लाशों को नहीं ले जा रहे थे, उनको भी जलाने वगैरह का काम किए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।